जय मां काल रात्रि। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको माता काल रात्रि की व्रत कथा सुनाएंगे और इसकी विधि एवं सामग्री बताएंगे। मां दुर्गा की यह सातवीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली यह शक्ति मां काल रात्रि है। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति माता काल रात्रि है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व की अर्थात गधे की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है और दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, अर्थात भक्तों को हमेशा यह बतलाता है कि भक्त तुम हमेशा निडर और निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मां काल रात्रि है। इसीलिए ये शुभंकरी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं, अर्थात माता काल रात्रि के नाम लेने से ही दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। माता काल रात्रि की पूजा सामग्री में मां काल रात्रि की प्रतिमा अर्थात मूर्ति या तस्वीर, गंगा जल, गुड़हल का फूल, घी का दीपक, शमी के पत्ते, गुड़ और गुड़ से बनी चीजें जैसे कि हलवा, खीर, मालपुआ आदि, लाल वस्त्र, अक्षत, रोली, सिंदूर और कपूर। माता काल रात्रि की पूजा विधि में ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पूजा स्थल को साफ करें। मां काल रात्रि की प्रतिमा अर्थात मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें। मां काल रात्रि का ध्यान करें और मंत्रों का जाप करें। मां काल रात्रि की आरती करें। मां को गुड़ से बनी चीजें या मालपुओं का भोग लगाएं। माता काल रात्रि की कथा सुने। मां काल रात्रि को गुड़ से बनी चीजों का भोग अत्यधिक प्रिय है। इसीलिए मां काल रात्रि को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। पूजा थाली में गुड़ का हलवा, गुड़ से बनी हुई खीर,
और गुड़ से बने हुए मालपुए जरूर शामिल करें। मान्यता यह है कि इन चीजों का भोग लगाने से माँ कालरात्रि प्रसन्न होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं माता कालरात्रि की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार नमुची नाम के राक्षस को इंद्रदेव ने मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए शुंभ और निशुंभ नाम के दो दुष्ट राक्षसों ने रक्त बीज नाम के एक अन्य राक्षसों के साथ देवताओं पर हमला कर दिया। देवताओं के वार से उनके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरती, उनके पराक्रम से अनेक दैत्य अर्थात अनेकों राक्षस उत्पन्न हो जाते, जिसके बाद बहुत ही तेजी से सभी राक्षसों ने मिलकर पूरे देवलोक पर कब्जा कर लिया। देवताओं पर हमला करके विजय प्राप्त करने में रक्त बीज के साथ महिषासुर के मित्र चंड और मुंड ने उनकी मदद की थी, जिसका वध माँ दुर्गा के द्वारा हुआ था। चंड मुंड के वध के बाद सभी राक्षस गुस्से से भर गए। उन्होंने मिलकर देवताओं पर हमला कर दिया और उनको पराजित करके तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया और चारों ओर तबाही मचा दी। राक्षसों के आतंक से डरकर सभी देवता हिमालय पहुँचे और देवी पार्वती से प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ पार्वती ने देवताओं की समस्या को समझा और उनकी सहायता करने के लिए चंडी का रूप धारण किया। देवी चंडिका शुंभ और निशुंभ द्वारा भेजे गए अधिकांश राक्षसों को मारने में सक्षम थी, लेकिन चंडवे मुंड और रक्त बीज जैसे राक्षस बहुत शक्तिशाली थे और वह उन्हें मारने में असमर्थ थी। तब देवी चंडिका ने अपने शीर्ष से देवी कालरात्रि की उत्पत्ति की। माता कालरात्रि ने चंडवे मुंड से युद्ध किया और अंत में उनका वध करने में सफल रही। माता के इस रूप को चामुंडा भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि ने सभी राक्षसों का वध कर दिया, लेकिन वह अब भी रक्त बीज का वध नहीं कर पाई थी। रक्त बीज को ब्रह्मा भगवान से अर्थात भगवान ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त था कि यदि उसके रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरती है तो उसके बूंद से उसका एक और हमशक्ल पैदा हो जाएगा। इसीलिए जैसे ही माँ कालरात्रि रक्त बीज पर हमला करती, रक्त बीज का एक और रूप उत्पन्न हो जाता। माँ कालरात्रि ने सभी रक्त बीज पर आक्रमण किया, लेकिन सेना केवल बढ़ती ही चली गई। जैसे ही रक्त बीज के शरीर से खून की एक बूंद जमीन पर गिरती थी, उसके समान कद का एक और महान राक्षस प्रकट हो जाता था। यह देखकर माँ कालरात्रि अत्यंत क्रोधित हो उठी और रक्त बीज के हर हमशक्ल दानव का खून पीने लगी। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज के खून को जमीन पर गिरने से रोक दिया और अंततः सभी दानवों का अंत हो गया। बाद में उन्होंने शुंभ और निशुंभ को भी मार डाला और तीनों लोकों में शांति की स्थापना की।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बोलिए जय माँ कालरात्रि। आशा है आप सभी को माता कालरात्रि की व्रत कथा सुनकर और इनके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में जय माँ कालरात्रि जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।